बारगाह में कबूल फरमाए। और इस वक्त जो हमारी मस्जिद ज़ेर तामीर है, काफ़ी तखमीना इसका है, तकरीबन 1 करोड़ का इसका तखमीना है और अभी ज़ेर तामीर है। मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है। अहले खैर हज़रात ने इसका ताउन भी फरमाया है और मज़ीद हम ये उम्मीद करेंगे कि अहले इस्लाम से और ख़ास करके इलाका सराज के मुसलमानों से, नौजवानों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से कि इस मस्जिद का ताउन फरमा कर लेंटर के लिए अभी तकरीबन 10 लाख का खर्चा ज़रूरत है। और मस्जिद के अंदर आपको बताते चले कि ये इतनी दुश्वार गज़ार पहाड़ियों के बीच में ये मस्जिद और ये 2 मदारिस चल रहे हैं जो कि इनकी मेहनतों का नतीजा है। और फिर ख़ास करके धंधल बी पंचायत की जितनी भी अवाम है जो कि दीन इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए और उनके ख्वाहिशमंद हैं कि इनके इस मदारिस के ज़रिए से दीन इस्लाम का भूलबाला हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर मस्जिद का जो काम चल रहा है इन सब लोगों की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। ये मदारिस व मकतब हैं मिल्लत की पनागाहें, ये मदारिस व मकतब हैं मिल्लत की पनागाहें, बंदों को मिलाती हैं मौला से यही राहें। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। गरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, गरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम तहसील कास्तिगढ़ की पंचायत धंधल बी के अंदर मौजूद है। नाजरीन आपको बताते चले कि यहाँ पर दारुल उलूम महमूदिया यहाँ पर चल रहा है जो अरसा दराज से यहाँ पर एक बहुत ही दीन का खिदमत का काम कर रहा है। और इसके साथ साथ जामिया मस्जिद, मरकज़ी जामिया मस्जिद धंधल जो कि यहाँ पे बनी हुई थी, आज उसको शहीद कर दिया गया पुरानी को और नई तहमीर जामिया मस्जिद शरीफ का काम चल रहा है। इस सिलसिले में हमारे साथ कारी जावेद अहमद बात करने के लिए मौजूद हैं जो कि इन दोनों मदारिस को, जो कि बच्चियों का एक मदारिस भी चल रहा है जामिया खतीजतुल कुबरा और मदरसा महमूदिया, यहाँ पर जो चल रहा है दोनों का इंतज़ाम जो है कारी जावेद साहब संभाल रहे हैं। इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये मस्जिद का जो ज़र तामीर हो रही है मरकज़ी जामिया मस्जिद धंधल, इसके सिलसिले में आप आवाम से और ख़ास करके खित्ता चनाब के आवाम से क्या अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख शबीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ज़रा जानते हैं कि 16 साल से दारुल उलूम महमूदिया व जामिया खतीजुल कुबरा दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। आज जो हमारे पास जो मस्जिद थी, दारुल उलूम महमूदिया की मस्जिद थी, वो नाकाफ़ी थी, बहुत छोटी थी। जलसे में जब लोग यहाँ पर आते थे और 24 घंटे मदरसे की वजह से मस्जिद आबाद थी और ये मस्जिद नाकाफ़ी होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 2 हज़रात ने इसके लिए ज़मीन वक़फ़ की। अल्लाह तबारक व तआला का दियो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस वक्त जो हमारी मस्जिद ज़ेर तामीर है, काफ़ी तखमीना इसका है, तकरीबन 1 करोड़ का इसका तखमीना है और अभी ज़ेर तामीर है। मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है। अहले खैर हज़रात ने इसका ताउन भी फरमाया है और मज़ीद हम ये उम्मीद करेंगे कि अहले इस्लाम से और ख़ास करके इलाका सराज के मुसलमानों से, नौजवानों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से कि इस मस्जिद का ताउन फरमा कर लेंटर के लिए अभी तकरीबन 10 लाख का खर्चा ज़रूरत है। और मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए कम से कम 20 लाख की अभी ज़रूरत है और 10 लाख लेंटर पर लग रहा है। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये लोग हमारा ताउन फरमा कर हमारा साथ देंगे और अल्लाह तबारक व तआला इनका दुआ अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा कर इसका नीमुल बद दुनिया आखिरत में इनको अल्लाह ताला बेहतरीन नसीब फरमाएगा। आमीन। कारी साहब, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से यहाँ आप इस मस्जिद का काम जो चल रहा है, जो ईंट, रेत, बजरी और इतना जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर पहुँचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सप्लाई इतनी दूर से करनी पड़ रही है। तो फिर भी आपने ये जो काम चलाया यहाँ पर, तो कितना लागत होने के तखमीना लगाया है और किस तरह से ये पूरा होगा? अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ जब मैंने ऐलान किया अपने धंधल के अवाम से कि हम सबसे पहले अपनी कुर्बानी देंगे और जब हम अपनी कुर्बानी देंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने भाइयों बुज़ुर्गों के पास। सबसे पहले हमारे यहाँ पर औरतों ने अपना ज़ेवर इस मस्जिद के लिए वक़फ़ किया है और घर के अंदर जितने अफराद हैं, हर अफराद ने अलग अलग कुर्बानी दी है। किसी ने ज़ेवर दिया है, किसी ने भेड़, किसी ने बकरी, किसी ने चादर, किसी ने कंबल और किसी ने नकदी दिया है। और कई जो हज़रात हैं, किसी ने एक महीने की तनख्वाह दी है। और ये गाड़ी के अंदर जब हम वहाँ पर पहुँचाते और वहाँ से खच्चरों पर यहाँ लाते हैं और रास्ता भी काफ़ी कठिन है,
जिसकी वजह से यहाँ तक अभी तक हमको 15 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। और हम मदरसे की तीसरी छत में नमाज जुमा भी वहाँ पर अदा करते हैं और 5 वक्त नमाज भी अदा करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद 24 घंटे मदरसे की वजह से आबाद है। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि 5 या 7 मंजिल ये मस्जिद जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हमें 1 मंजिल की ज़रूरत है नमाज़ पढ़ने के लिए। सिर्फ 1 मंजिल का इसका तखमीना 50 लाख रुपया है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि ये बात कर रहे थे हमारे साथ कारी जावेद अहमद, जो कि दोनों मदारिस का यानी कि जामिया खतीजुल कुबरा और मदरसा दारुल उलूम महमूदिया का ज़िम्मेवारी संभाल रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये इतनी दुश्वार गज़ार पहाड़ियों के बीच में ये मस्जिद और ये 2 मदारिस चल रहे हैं, जो कि इनकी मेहनतों का नतीजा है। और फिर ख़ास करके धंधल बी पंचायत की जितनी भी अवाम है जो कि दीन इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए और उनके ख्वाहिशमंद हैं कि इनके इस मदारिस के ज़रिए से दीन इस्लाम का भूलभाला हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर मस्जिद का जो काम चल रहा है इन सब लोगों की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। और आपको बताते चलें कि ये 10 गज़ार पहाड़ियों के बीच में ये मदारिस और ये जो मस्जिद बन रही हैं, यहाँ पर ये ईंटें पहुँचाना, रेत बजरी पहुँचाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और इसके लिए करोड़ों रुपए यहाँ पर लागत का तखमीना लगाया जा रहा है। जिस तरह से कारी साहब ने कहा कि 4-5 मंजिल ये मस्जिद जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक छत का बनाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इन मदारिस जो 2 मदारिस यहाँ पर चल रहे हैं, इनमें जब दस्तारबंदी का यहाँ पर सिलसिला होता है तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, उनके लिए बैठने की भी जगह यहाँ नहीं होती। और आपने सुना कि मदरसे की तीसरी छत, जो ये मदरसा आपको सामने नज़र आ रहा है, ये लड़कों का मदरसा है और उसकी तीसरी छत में आज यहाँ के लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज जुमा भी अदा कर रहे हैं। और इस वक्त जो ज़ेर तमीर मस्जिद मरकज़ी जामे मस्जिद धंधल में बन रही है, ये ज़ेर तामीर है। और जितना जल्दी हो सके इस मस्जिद को तैयार करके लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने का साधन बन सके। और सब तमाम अहले खैर हजरात से, खित्ता चनाब से, जहाँ जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मोदबना गुजारिश की जाती है कि इन 10 गज़ार पहाड़ियों के दामन में ये जो मस्जिद बन रही है, इसके लिए जितनी भी कुर्बानी आपसे हो सके आप अल्लाह के लिए ये कुर्बानी दीजिए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में ये जो मस्जिद ज़ेर तमीर है, कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसका लेंटर डालने का जो अंदेशा लगाया गया है, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और फिर मुश्किल से हो सकता है यहाँ पर लेंटर डालना। इस सिलसिले में कारी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल यही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसको हम लेंटर डाल रहे हैं, जिस वक्त इस पर फौरी तौर पर 40 कुंटल सरी की ज़रूरत और 6 डेपर रेत और 6 डेपर बजरी की ज़रूरत है और 600 बैग सीमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारे अहले खैर हज़रात मुसलमान भाई बहन और बुज़ुर्ग अल्लाह तबारक उनको दिया है, अगर हमारी बज़रिया अकाउंट हमारी मावनत फरमाएंगे तो ये मस्जिद क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। और इसमें जितने भी सजदे क़यामत तक रहेंगे, अल्लाह तबारक तआला के फज़ल करम से आपके लिए सदका जारी और ज़ख़ीरा आखिरत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। और आप अपने लिए और अपने ज़ख़ीरा आखिरत के लिए अपने और अपने मरहुमीन के नाम पर इस मस्जिद का ताउन फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे और बच्चियाँ सुबह और शाम को सूरह यासीन पढ़कर तमाम उम्मत के लिए दुआएँ करते हैं और जुम्मा के दिन हम भी दुआएँ करते रहते हैं। कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों का दिया हुआ अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमा कर इसका नीम उल बदन को दुनिया में बेहतरीन नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सितंबर के पहले हफ्ते में इस मस्जिद का लेंटर होने जा रहा है, और अहले खैर हजरात से गुजारिश की जाती है कि इस मस्जिद के लिए अपने दरवाजे खोलें, अपने जेब खोलें, ताकि इस मस्जिद को जल्द अज जल्द लेंटर डाला जाए। आप हजरात तक इस वीडियो के माध्यम से अकाउंट नंबर भी आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा, ताकि आपको इस मस्जिद के अकाउंट में पैसे डालने के लिए कोई भी दुश्वारी पेश ना आए। और अगर किसी शख्स को ज़रूरत हो तो कारी साहब का फ़ोन नंबर और हमारा भी फ़ोन नंबर, कमेटी का भी फ़ोन नंबर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग किसी भी तरह की वेरिफिकेशन करके इस मस्जिद के लिए तावन करें जी। और जो कहते हैं कि जो मस्जिद के बनाने के लिए अपने दरवाज़े खोलते हैं, अपने जेब खोलते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में घर अता करते हैं। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त, वस्सलाम। बीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है।
अपने लहू के घूंट पी, जख्म पे जख्म खा के जी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। सारी जिंदगी चल 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 चल, जब पहुंचे जिसे मंजिल समझा था, वहां पहुंचे तो पता चला मैं तो गलत आ गया। वापस जाने का वक्त ही कोई नहीं, शाम हो चुकी।